गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। राजीव सरना है। अभी ऊपर एक वीडियो डाला है जो डॉक्टर बिल विलियम्स ने इंटरव्यू किया था ऐश मुफरा को। तो इंग्लिश में है, मैंने सोचा कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़े मेन मेन पॉइंट्स मैं अपने ये वॉइस मैसेज में डाल देता हूँ। तो कुछ 3 प्रश्न थे उनके जो उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे किया। पहला प्रश्न ये था कि ये उन्होंने डॉक्टर बिल विलियम्स ने पूछा कि ऐश मुफरा को कि आपको आइडिया का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब कैसे आपने ये सोचा। तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि उन्होंने बोला कि ये ऑन पैसिव जो एक एवोल्यूशन है। हाँ, उनका कहना है कि हमारे ये धरती पर प्रकृति में बहुत पैसा है। हाँ, और इतनी वेल्थ है कि ये जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम मी। ये मतलब मेरे पास भी जो है ये मेरे से पैसा कहीं दूर जाने वाला नहीं है। अगर ये मैं शेयर करता हूँ अपने सिटीजन्स के साथ में या लोगों के साथ में, तो इसमें मेरे को प्रसन्नता होगी। एक डिसेंसी बोलो, एक लॉजिक बोलो, या मेरे में कुछ कर गुजरने की प्यास है। हाँ, तो हाँ, कुछ भी आउट ऑफ रीच नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, उन्होंने आगे ये बोला कि अगर आप आपके खुद के साथ में पीस पे नहीं हो, हाँ, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम compete करते हैं, एक दूसरे के साथ में compete करते हैं, जो कि चला आ रहा है। उनका ये कहना है कि देर इज़ नो नीड ऑफ कंपटीशन, मतलब कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अ, उनका ये कहना है कि देखो, आप मैं नहीं बन सकता हूँ और मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता हूँ। हाँ, अगर हम इकट्ठे आ जाएंगे तो एक बहुत ही अलग चीज़, नई चीज़ रहेगी जो यूनिकनेस बोलते हैं। दूसरा, उनको जब पूछा गया कि ये आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो क्या कुछ आपको ऊपर वाले की कोई शक्ति मिली या किसने गाइड किया। तो उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ में हर चीज़ें जो हैं हमारे घर से आती हैं, हमारे पेरेंट्स से आती हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बाप दादाओं से आती है, हमारे करेक्टर से आती है। मैं किस भगवान पे विश्वास करता हूँ, तो कुछ ना कुछ शक्ति वो ऊपर वाला भी हमारे को देता है। आगे उन्होंने बोला कि मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मेरे को चीज़ों के साथ में अटैच नहीं होना होना है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि जो पुश्तों से चला आ रहा है मैं उसको चलाता जाऊँ। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूं। हाँ, भगवान है, मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं भगवान की जगह नहीं ले सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे को कभी ये मौका दिया जाता है कि सपोज कि आप ही अल्टीमेट पावर हो, हाँ, आप ही भगवान हो, तो आप क्या करोगे। तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ, तो हमारी जो टोटल मेंटालिटी है वो उस तरह से चलती है, और साथ में मेरे को दूसरों को रिस्पेक्ट भी करना है। हाँ, और लोगों के लिए कुछ करना है। आगे चल के ये बोलते हैं कि जितना हमारा बड़ा ड्रीम होगा उतनी ही हमारी बड़ी टीम होगी। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं। द मोर आवर ड्रीम, द मोर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे जो सपने हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, एक्सपैंड होते जाते हैं। और ये सपनों के कारण हम लोग जो है लोगों को हेल्प करते हैं, और यही एक ट्रू मीनिंग है एक मूवमेंट का। आगे उनसे जब पूछा गया कि ये ऑन पैसिव का जो टर्म है आपने कब इसका चयन किया,
तो उनका कहना है कि नवंबर दिसंबर 2017 में वो ये आइडिया उनसे शुरू हुआ था और 2018 में स्प्रिंग में उन्होंने इसके ऊपर सीरियसली सोचना शुरू किया। टेक्निकली उन्होंने बोला कि मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि एनफ इज़ एनफ, मतलब जो मार्केट में था बहुत है, और मैं इन चीज़ों में से कुछ अलग करना चाहता था। अ, म, मैं नहीं चाहता था कि मैं बाकी कोई आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करूं, क्योंकि मेरे को विश्वास था कि हम लोग और लोगों से बहुत बेहतर कर सकते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल है वो कन्विंसिंग नहीं था। मेरे को ये मालूम था कि मैं ये बाकी लोगों से हम लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। 2018 मिडल में मैंने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया। क्योंकि ये मेरा अकेले का ड्रीम नहीं था। तो हम क्योंकि जब तक फैमिली साथ नहीं होती है तब तक हम कुछ भी 100% नहीं कर पाते हैं। तो ये एग्री किया गया हमारी फैमिली ने कि भी हम 100% ऑन पैसिव को देंगे और इसको इसमें बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स देंगे। आगे जब उनसे पूछा गया कि ये आपने टोटली न्यू कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम कैसे लाया वर्ल्ड के लिए, आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि हम लोग पैसे की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पैसा एक हमारे लाइफ का टूल्स है। उन्होंने बोला कि देखिए हम लोगों को फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए कि हमारी लाइफ बेटर हो, हाँ, बेटर फाइनेंस हो, हमारी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो बेहतर हो, उसके साथ साथ में लोगों के जो रहन सहन हो वो हेल्दियर हो, हाँ, वो तंदुरुस्त रहें। फिर जो जनरेशन है, जितने भी लोग हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, और अगर पैसा फ्रीली अवेलेबल होगा तो लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम भी कम होगी, क्राइम भी कम होगा। फिर पैसे के साथ में सब पूरा प्रोग्रेस होगा, सब एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में एडवांसमेंट होगी, लाइफ में ज़्यादा नए नए चीज़ों की खोज होगी, ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो मनी जो है एक सिर्फ चाबी है सब सॉल्यूशंस के लिए, और इसके साथ में जो लाइफ का स्ट्रेस है वो भी दूर होता है। और मैं चाहता था कि जो अनफॉर्चुनेट हैं या जिनकी एजुकेशन नहीं हुई है, ज़्यादा इनकैपेबल हैं, गरीब तबके के हैं, वो भी हमारे साथ में इसमें आए। इस एक तरह से ये मैंने सोचा कि मैं इसमें कर सकता हूँ, तो ये मैंने करने की कोशिश की है। चाबी मेरे हाथ में नहीं रहेगी, चाबी आप सब लोगों के हाथ में रहेगी, और ये डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म होने वाला ही है वर्ल्ड का, जो एक अजूबा होगा। और लास्ट में यही डॉक्टर विलियम्स ने भी बोला है कि वो भी प्रभावित हुए हैं, और जब मैं ये आपको डिक्टेट कर रहा हूँ तो मैंने भी उनका ये 15-20 मिनट का वीडियो बहुत सीरियसली स्टडी किया है। मैंने अपनी तरफ से जो उन्होंने बोला है आप सब लोगों को हिंदी में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं सोचता हूँ कि मैं अगर इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँ तो जो लोग मेरी हिंदी भाषा को समझ पा रहे हैं वो समझ सकेंगे कि आइडियोलॉजी क्या है, ऐश मुफरा क्या है, हम क्यों ऑन पैसिव में हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि जिसको गुजराती आती है, मराठी आती है, कन्नड़ आती है, पंजाबी आती है, वो भी इसको सुने, समझे और रीजनल लैंग्वेजेस में आगे पहुँचाए। इसके कारण लोगों को समझ आएगी और उनको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स मिलेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। एक कुछ आइडियोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है हम सब की लाइफ में। मनी ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ें हमारे को दिलो दिमाग से समझनी भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।